नमस्कार, न्यूज नेशन एटीवन का कार्यक्रम रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। चलिए आज बात करेंगे द्वारका के रहस्य की। आपको बता दें, शास्त्रों में वर्णित है कि श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारका के समुद्र में डूबने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे जाते हैं, लेकिन यह हमेशा से कौतूहल का विषय रहा कि अजय समझे जाने वाली द्वारका आखिर कैसे समुद्र में लीन हो गई और कैसे समस्त यदुवंशी, जिनके सिरमौर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई शेषनाग के अवतार बलराम जी थे, का नाश हो गया। पुराणों के अनुसार इन दोनों के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं हैं। पहला था माता गंधारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा था ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र साम को दिया गया श्राप। शास्त्रों के अनुसार कौरवों की माता गांधारी कौरवों के वंश के समूल नाश के लिए महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानती थी। अतः महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि कृष्ण, जिस प्रकार मेरे पुत्रों का कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। इसी संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो द्वारका में तरह तरह के अपशकुन होने लगे। राज्य में अराजकता भी होने लगी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र, कर्ण, देवर्षि नारद आदि द्वारका गए। राज्य में कुछ नव युवकों ने उनके साथ मजाक करने, उनको परेशान करने का सोचा। वो लोग श्री कृष्ण जी के पुत्र सांप को सुंदर गर्भवती स्त्री के वेश में ऋषियों के पास ले गए और उनसे पूछा कि बताएं इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषियों ने अपना अपमान देखकर क्रोधित होकर उसको श्राप दिया कि श्री कृष्ण का ये पुत्र वृष्णि और अंधकवंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे मूर्ख, अभिमानी, क्रूर और क्रोधी लोग स्वयं अपने समस्त कुल का संहार करोगे तथा इस मूसल के प्रभाव से हुए संहार में केवल श्री कृष्ण व बलराम ही बचेंगे। श्री कृष्ण को जब ऋषियों का श्राप मालूम हुआ तो वो समझ गए कि अब यदुवंश का अंत निश्चित है। मुनियों के श्राप के कारण साम ने दूसरे दिन ही मूसल उत्पन्न किया। ये बात पता चलते ही राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में डलवा दिया। इसके बाद श्री कृष्ण जी और राजा उग्रसेन ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वशनी व अंधकवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद द्वारका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का संकल्प लिया, लेकिन अब द्वारका में निरंतर भयंकर अपशकुन होने लगे। नित्य आंधी तूफान आने लगे। नगर में चूहे बहुत बढ़ गए। चूहे रात में सोए हुए मनुष्यों को बाल और नाखून उनके कुतरने और खाने लगे। गायों के पेट से गधे, कुतियों से बिलाव और नेवलियों के गर्भ से चूहे जन्म लेने लगे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की आवाज निकालने लगे। सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा। नगर में इन अपशकुनों को देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि अब माता गांधारी का श्राप सत्य होने वाला है। इन अपशकुनों के साथ ही पक्ष के 13वें दिन ही अमावस्या का संयोग आ गया। तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि इस समय तो महाभारत के युद्ध के समय का ही योग बन रहा है। श्री कृष्ण जी ने समस्त यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी, जिससे सबको सद्तृप्ति प्राप्त हो। इसके बाद सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर रहने लगे।